Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg and today I am going to discuss with all of you 8th class English worksheet number 14 dated on 11th November. सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम नोट करेंगे। उसके बाद बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट आई है वो हमारी जो प्रीवियस वर्कशीट में हम लोगों ने किया था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज की हमारी वर्कशीट आई है। पिछली वर्कशीट में हमने काफ़ी सारे रूल्स पढ़े थे, जाने थे कि हम किस तरह से हम जो है एडजेक्टिव को चेंज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हुए। आज का एक हमारा नया रूल और है, सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। इसलिए हमें उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। बच्चों आज की आपकी जो वर्कशीट आई है वो किसी रूल को नहीं मानती बल्कि आपको उनको याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री होती है हमारी। तो अगर हमें गुड की पॉजिटिव डिग्री बनानी है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम उसका बेटर और बेस्ट बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। इसी तरह से बच्चों अगर हमें वेल की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। गुड और वेल की दोनों की एक ही होती हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसी तरह से अगर हमें बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। कम कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पर हमें दो जनों के बीच में कंपेयर करनी होती है तो लेस यूज़ करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर हमें यूज़ करनी होगी वहाँ पर हम लिस्ट लिखेंगे। फार का मतलब, फार के बच्चों 2 मीनिंग होते हैं, एक हम डिस्टेंस के लिए और दूसरे हम आगे के लिए यूज़ करते हैं। फार का फारदर और फारदेस्ट, और जहाँ पर हम किसी आगे की इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए फार यूज़ करेंगे तो फर्दर और फर्देस्ट हो जाएगा वहाँ पर हमारा। इसी तरह से मैनी हम नंबर के लिए यूज़ करेंगे जिसका कंपैरेटिव हमारा मोर और सुपरलेटिव मोस्ट हो जाता है। मच क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, मोर और मोस्ट ही होता है इसका भी। लेट बच्चों, लेट का कंपैरेटिव लेटर और लेटेस्ट हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं हमें क्या टास्क दिया हुआ है। आज की इस वर्कशीट में बच्चों हमें 10 सेंटेंस दिए गए हैं और हमें ऑप्शन में से छांटकर सही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फिल करनी है। देखिए नंबर 1 पर है हमारा हुएवर हैज़। सबसे पहले जिसके पास कहीं सबसे ज़्यादा बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वही विजेता होता है। विनर मतलब विजेता कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हम मोस्ट लिखेंगे। सेकंड नंबर का देख लेते हैं, योर हाउस इज। देखो बच्चों यहाँ पर तुम्हारे और मेरे के बीच में कंपेयर हो रही है तो सेकंड वाला आएगा फर्दर, है ना। योर हाउस इज फर्दर अवे देन माइन। तुम्हारा हाउस जो है ज़्यादा ही दूर है मेरे से, तो फर्दर आ जाएगा यहाँ पर। मैंने बताया था जहाँ पर कंपेयर होगी तो वहाँ पर हम फर्दर ER वाला कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री में फर्दर आ जाएगा यहाँ पर। विशाखा इज़ द बेस्ट डांसर इन द क्लास, क्योंकि पूरी क्लास में बताया गया है कि विशाखा सबसे अच्छी डांसर है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेस्ट, BEST, बेस्ट डांसर। यू शुड स्लीप देन यू स्लीप दिस डेज। जितना तुम अभी सोते हो उससे ज़्यादा सोना चाहिए। तो कंपेयर हो रही है ना, कंपेयर हो रही है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोर देन यू स्लीप दिस डेज। जितना तुम अब सोते हो उससे ज़्यादा सोना चाहिए। और 5th नंबर का सेंटेंस है, दैट स्टॉर्म वॉज द। वह तूफान जो है सबसे बुरा था हिस्ट्री में। तो सबसे के लिए आ जाएगा हमारा, पूरी हिस्ट्री में बताई गई है कि सबसे बेकार तूफान था वह है, तो वर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6th नंबर में देखेंगे, आई हैव इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। देखो सिंगिंग और डांसिंग में कंपेयर की गई है तो हम 2nd नंबर पे लिखेंगे लेस। जहाँ पर कंपेयर होती है बच्चों वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है, और आपको जो ऊपर दिए गए हैं एडजेक्टिव उनको याद रखना पड़ेगा तभी आप लोग आगे कुछ कर पाओगे। आई रन फार येस्टरडे। मैं कल दूर भागा था, मैं कल दूर भागा था। बट आई रन इवन। देखो यहाँ पर भी कल और आज के बीच में कंपेयर हो रही है तो फर्दर आएगा यहाँ पर भी।
FARTHER, further. This is the list. एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप, यह सबसे कम महंगा स्वेटर है इस दुकान में। सबसे कम के लिए पूरी दुकान की बात हो रही है तो लिस्ट यूज होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देखो प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम जो है इलाज से बेटर है, तो बेटर आ जाएगा यहाँ पर। हमारा कंपेयर की गई है रोकथाम की और इलाज की, कि इलाज से बेटर तो रोकथाम ही है, कि अगर हम पहले ही रोकथाम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, इलाज ना कराने की ज़रूरत पड़े। तो बेटर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर हमारा। वी नीड HER, फर्दर इंफॉर्मेशन, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि इससे पहले हम डिसीजन लें कोई भी, उससे पहले हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन सूचना इकट्ठी कर लेनी चाहिए, ज़्यादा सूचना हमारे पास होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर का जो हमारा है कंपैरेटिव डिग्री में जो हम यूज़ करते हैं फर्दर, ये आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके ऑप्शन हो जाएंगे मोस्ट, फार्दर, बेस्ट, मोर, वर्स्ट, लेस, फर्दर, लीस्ट, बेटर और फर्दर। और इस तरह से बच्चों आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लोगे। अगर बच्चों आपको मेरी पढ़ाई वीडियो समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हम आसानी से 1-2 बार वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट डालो। साथ ही चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से पहले मिल जाए और आप अपनी कॉपी में कर सको और अपनी मैडम के पास भेज सको। थैंक यू।